यूं तो यूपी में कई तरह के बाहुबली और माफिया रहे हैं। कुछ इस तरह के रहे हैं जिन्होंने खुले तौर पर अपने आप को बाहुबली बताया, जिन्होंने एक तरीके से अपने ऊपर यह ठप्पा लगवा लिया, अपनी ऐसी छवि बना ली कि वो तो माफिया है, बाहुबली है। लेकिन कुछ इस तरह के भी रहे हैं जो माफिया और बाहुबली तो थे, लेकिन आम लोगों के बीच अपनी छवि एक रॉबिन हुड की तरह बना ली थी, जो अमीरों से लेता था, गरीबों की मदद करता था, गरीबों के एक तरीके से मसीहा के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। अपने अपराध की छवि को अपने रॉबिन हुड की छवि पर भारी नहीं पड़ने दिया था। ऐसे ही एक बाहुबली रहे हैं यूपी की सियासत में पूर्व सांसद धनंजय सिंह। आज उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताने जा रहा हूं। धनंजय सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे हैं। ऐसे में जब वो जौनपुर के टीडी कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस दौरान पहली बार उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वो लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे और जल्द ही लखनऊ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। इसके बाद एक एक कर हत्या, डकैती, रंगदारी, धमकी, वसूली जैसे मामले उनके खिलाफ आने लगे और धनंजय सिंह की मुलाकात इस दौरान बाहुबली नेता अभय सिंह से हुई। कभी बहुत अच्छे दोस्त थे अभय सिंह और धनंजय सिंह। धनंजय सिंह और अभय सिंह को जानने वाले बताते हैं कि दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत समय तक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। धनंजय सिंह अभय सिंह को महामंत्री का जो छात्र संघ चुनाव होता है वो भी लड़वाना चाहते थे, लेकिन इस बीच हत्या के एक मामले में धनंजय सिंह जेल चले गए। लेकिन जेल से धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच ऐसा कुछ हुआ कि दोनों के बीच रास्ते थोड़े से जुदा होने लगे और इसी के बाद जेल से ही धनंजय सिंह ने दयाशंकर सिंह के नाम एक खत लिखा और उसके बाद अपने समर्थकों को अभय सिंह से शिफ्ट करवाकर दयाशंकर सिंह पर कर दिया। इसके बाद अभय सिंह और साथ ही साथ धनंजय सिंह के बीच राहें जो हैं पूरी तरीके से जुदा हो गई। जब पुलिस ने घोषित किया 50,000 का इनामी, 1998 तक धनंजय सिंह 50,000 के इनामी बदमाश घोषित हो चुके थे, जिन पर बहुत सारे संगीन मामले दर्ज थे। हत्या के भी कई सारे मामले दर्ज थे, बहुत ही गंभीर मुकदमे दर्ज थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात कई सारे दुर्दांत अपराधियों से होने लगी। कई बड़े बड़े अपराधियों के साथ उनका नाम जोड़े जाना लगा और इन्हीं में से एक अपराधी था विनोद नाटे, जिसको दुर्दांत अपराधी मुन्ना बजरंगी का भी गुरु कहा जाता है। जानने वाले ही कहते हैं कि विनोद नाटे जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहता था। वहां की रानी विधानसभा क्षेत्र से उसने जीतने के लिए काफी मेहनत भी की थी, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें विनोद नाटे की या खुशकिस्मती कहें धनंजय सिंह की कि एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की मौत हो गई और उसके बाद उस मौत को धनंजय सिंह ने खूब भुनाया। इतना भुनाया कि विनोद नाटे की तस्वीर अपने सीने से लगाकर चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच गए और फिर आने वाले वक्त में चुनाव जीत भी गए। इस तरह साल 2002 में वो पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और साल 2007 में जनता दल यूनाइटेड से फिर सपा के लाल बहादुर यादव को हराकर जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद 2009 में मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर सदर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इस दौरान भी धनंजय सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की। साल 2009 में उन्होंने बसपा के बलबूते अपने पिता राजदेव सिंह को सदन पहुंचाया था, लेकिन सीट बंटवारे की वजह से धनंजय सिंह का पार्टी से मनमुटाव शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें 2011 में पार्टी से बाहर कर दिया गया। साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया। जेल से लड़ाया पत्नी को चुनाव। जब धनंजय सिंह जेल में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी जागृति सिंह को 2012 के विधानसभा चुनावों में मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही और उनकी पत्नी हार गई। इसके बाद 2017 में खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा, तब जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी पूरे प्रदेश में। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीती थी। उस मौके पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब क्योंकि लहर बीजेपी की थी तो वो कहां से जीत पाते, चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने कई पार्टियों से टिकट के लिए सेटिंग की, लेकिन बात नहीं बन पाई और आखिर में उन्होंने ये चुनाव नहीं लड़ा। अब धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में उनको किसी न किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा
ये धनंजय सिंह आजकल फिर से सुर्खियों में इस वजह से भी हैं क्योंकि हाल ही में उनका एक क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था जौनपुर में, तब जब उनको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, 25,000 का उन पर इनाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन यूपी पुलिस उनको नहीं ढूंढ पा रही। वो जौनपुर में बड़े आराम से अपने पूरे काफिले के साथ क्रिकेट खेलते हुए उनका वीडियो जो है वो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया था और सवाल उठाए थे कि अब कहां है वो यूपी पुलिस जो गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, धनंजय सिंह पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। तो ये वो धनंजय सिंह की कहानी थी जब उन्होंने एक तस्वीर के बलबूते अपने एक गैंगस्टर कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं, माफिया कह सकते हैं, विनोद नाटे, उनकी तस्वीर सीने से लगाकर चुनाव जीत लिया था और आज वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।